गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम DSSB TGT संस्कृत फीमेल, जिसका पोस्ट कोड 55/21 है, कि फाइनल रिजल्ट, फाइनल कट ऑफ, वेटिंग लिस्ट, वेटिंग की कट ऑफ एंड दोस्तों इसके फर्दर ज्वाइनिंग तक के प्रोसेस के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट ने DSSB TGT संस्कृत फीमेल का एग्ज़ाम दिया है, उन सभी कैंडिडेट को यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है। दोस्तों, DSSB कैलेंडर के अकॉर्डिंग TGT संस्कृत फीमेल 55/21 का फाइनल रिजल्ट 16 अगस्त 2022 को डिक्लेयर किया जाएगा। हो सकता है दोस्तों इसका फाइनल रिजल्ट आज इवनिंग तक या कल तक देखने को मिले। दोस्तों, इसमें टोटल वैकेंसीज़ 1159 वैकेंसीज़ में से जनरल कैटेगरी की 527 सीट्स, OBC कैटेगरी की 281 सीट्स, AWS कैटेगरी की 33 सीट्स, SC कैटेगरी की 206 सीट्स, ST कैटेगरी की 112 सीट्स और PWD कैटेगरी की 51 सीट्स पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। दोस्तों, यहाँ पर PWD कैटेगरी की जो 51 सीट्स हैं वो जनरल, OBC, AWS, SC, ST इन्हीं सीट्स में से काटी गई हैं। दोस्तों, ये कोई एक्स्ट्रा सीट्स नहीं है, क्योंकि PWD हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है। दोस्तों, टोटल 1159 वैकेंसी के अगेंस्ट 8207 फॉर्म फिलअप हुए। इन 8207 फॉर्म में से भी जनरल कैटेगरी में 4757 फॉर्म फिलअप किए गए। OBC कैटेगरी में 281 सीट्स के लिए मात्र 991 फॉर्म फिलअप हुए। दोस्तों, OBC कैटेगरी में कम ही फॉर्म फिलअप हुए हैं। AWS कैटेगरी में 33 सीट्स के लिए 374 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए। SC कैटेगरी की 206 सीट्स के लिए 1360 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए तथा दोस्तों ST कैटेगरी की 112 सीट्स के लिए 681 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए। और दोस्तों, PWD कैटेगरी की 51 सीट्स के लिए 44 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए। दोस्तों, PWD कैटेगरी में निश्चित रूप से सीट वैकेंट रहेंगी, क्योंकि दोस्तों सीट्स की संख्या अधिक और कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए कम। दोस्तों, 51 सीट्स के लिए मात्र 44 फॉर्म ही फिलअप हुए हैं, इसलिए दोस्तों सीट्स वैकेंट रहेंगी। दोस्तों, 8,207 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए, इनमें से भी 54% अटेंडेंस रही। 8,207 माइनस 4,479 बराबर 3,728 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। दोस्तों, 8,207 फॉर्म फिलअप हुए, जिनमें से 4,479 अटेंडेंस रही। दोस्तों, जनरल कैटेगरी की 527 सीट्स के लिए लगभग 2400 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दी। OBC कैटेगरी की 281 सीट्स के लिए लगभग 500 कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए। इसी प्रकार दोस्तों, AWS कैटेगरी की 33 सीट्स के लिए लगभग 200 कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए होंगे। SC कैटेगरी की 206 सीट्स के लिए लगभग 800 कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए होंगे तथा दोस्तों ST कैटेगरी की 112 सीट्स के लिए 400 कैंडिडेट की अटेंडेंस रही। PWD कैटेगरी में भी 25 से 30 कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए होंगे। दोस्तों, यह एक अनुमान है, हो सकता है इनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिले। दोस्तों, इसकी ईडोजियर कट ऑफ पहले जारी की जा चुकी है, जो इस प्रकार रही है। जनरल कैटेगरी की ईडोजियर कट ऑफ 80.24 मार्क्स रही। OBC कैटेगरी की 281 सीट्स के लिए ईडोजियर कट ऑफ 71.36 मार्क्स रही, जो कि दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स के इक्वल ही रही है। OBC कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। दोस्तों, 200 में से 70 मार्क्स ही OBC के क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। AWS कैटेगरी की 33 सीट्स के लिए ईडोजियर कट ऑफ 80.24 मार्क्स रही है। SC कैटेगरी की 206 सीट्स के लिए ईडोजियर कट ऑफ 60.47 मार्क्स रही है तथा दोस्तों ST कैटेगरी की 112 सीट्स के लिए ईडोजियर कट ऑफ 62.26 मार्क्स रही है। और PWD कैटेगरी की ईडोजियर कट ऑफ 67.07 मार्क्स रही है। दोस्तों, ईडोजियर के लिए भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया DSSB द्वारा डिसाइड किया गया है, जो इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी के लिए ईडोजियर का मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 40% मार्क्स इन ईच पेपर रखा गया है। दोस्तों, प्रत्येक कैंडिडेट के कम से कम 40% मार्क्स लाना आवश्यक है। इससे कम मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट को ईडोजियर के लिए क्वालिफाई ही नहीं किया जाता। दोस्तों, टोटल 200 मार्क्स का पेपर, प्रत्येक पेपर 100 मार्क्स का था, तो दोस्तों प्रत्येक पेपर में 100 में से 40 मार्क्स लाना आवश्यक था। तो दोस्तों 200 में से 80 मार्क्स लाना कैंडिडेट के लिए इसेंशियल था। इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को ईडोजियर के लिए क्वालिफाई ही नहीं किया जाता, चाहे दोस्तों इसकी सीट्स वैकेंट ही क्यों न रहें। इसी प्रकार दोस्तों OBC कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए
35% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। दोस्तों 100 में से 35 मार्क्स और 200 में से 70 मार्क्स लाना कैंडिडेट के लिए आवश्यक है। ओबीसी की ईडोजर कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स 71.36 रही है, जो कि दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के लगभग बराबर ही रही है। ओबीसी दोस्तों ओनली दिल्ली वाले ही वैलिड हैं। अदर स्टेट के ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है। इन्हें दोस्तों ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया जाता। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 10% का रिलैक्सेशन दिया गया है। दोस्तों एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को क्वालिफाई ही नहीं किया जाता। 200 में से 60 मार्क्स कैंडिडेट के लिए लाना आवश्यक है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट प्रत्येक स्टेट का वैलिड है। इसी प्रकार दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी जनरल के बराबर क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। ईडब्ल्यूएस भी दोस्तों ऑल स्टेट एंड सेंट्रल का वैलिड है। ओनली ओबीसी ओनली दिल्ली वाला ही वैलिड है। अदर स्टेट का ओबीसी वैलिड नहीं है। दोस्तों 4479 कैंडिडेट में से भी 1400 कैंडिडेट को ईडोजिर के लिए क्वालिफाई किया गया। दोस्तों मात्र 1400 कैंडिडेट ही मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्वालिफाई कर पाए। दोस्तों यहाँ पर ईडोजिर की कट ऑफ प्रत्येक कैटेगरी की मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के लगभग बराबर ही रही है। जैसे दोस्तों जनरल कैटेगरी की मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 80 मार्क्स था, तो दोस्तों जनरल की कट ऑफ 80.24 मार्क्स के लगभग ही रही है। तथा दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के लिए 70 मार्क्स था, जो कि दोस्तों ओबीसी कट ऑफ 71.36 मार्क्स ही रही है। अब दोस्तों 1400 कैंडिडेट्स में से भी 1377 कैंडिडेट ने ईडोजिर फिलअप किया। दोस्तों 1400 में से 1377 ईडोजिर फिलअप हुए, जिनमें से दोस्तों 23 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। दोस्तों ये 23 कैंडिडेट ने ईडोजिर फिलअप नहीं किया, इसलिए दोस्तों इन कैंडिडेट का रिजेक्शन होना लगभग तय है। और दोस्तों ये कैंडिडेट रेस से बाहर हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ईडोजिर ही फिलअप नहीं किया। अब दोस्तों 1400 कैंडिडेट में से भी 79 कैंडिडेट का फर्स्ट रिकॉल नोटिस जारी हुआ। दोस्तों फर्स्ट रिकॉल नोटिस में 10 डेज़ का टाइमलाइन दिया गया। दोस्तों जब इन कैंडिडेट का ईडोजिर ऑनलाइन रूप से फिलअप कराया गया, तो DTSSB द्वारा फर्स्ट रिकॉल नोटिस इशू किया गया, जिसमें दोस्तों 10 जून 2022 से 19 जून 2022 तक 10 डेज़ का टाइमलाइन डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर करने के लिए दिया गया। जिसके बाद दोस्तों कैंडिडेट का सेकेंड रिकॉल नोटिस जारी हुआ। सेकेंड रिकॉल में भी दोस्तों 46 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी पाई गई। दोस्तों सेकेंड रिकॉल नोटिस में डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर करने के लिए 5 डेज़ का टाइमलाइन दिया गया। 21 जून 2022 से 25 जून 2022 तक 5 डेज़ में कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर करनी थी। दोस्तों रिजल्ट प्रोसेस चेंज कर देने के कारण अब ये 79 कैंडिडेट भी मेन लिस्ट में शामिल होंगे, जिससे दोस्तों मेरिट बढ़ेगी। दोस्तों DSSB पहले के रूल के अकॉर्डिंग पहले ईडोजिर कट ऑफ जारी करती थी, जिसके बाद दोस्तों फर्स्ट रिकॉल नोटिस, देन आफ्टर सेकेंड रिकॉल नोटिस, देन फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट के साथ ही जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी रहती थी उनका रिजेक्शन नोटिस भी जारी करती थी। लेकिन दोस्तों DSSB ने रिजल्ट प्रोसेस चेंज कर दिया है, जिसके कारण दोस्तों सभी कैंडिडेट को मेन लिस्ट में काउंट किया जाएगा, चाहे दोस्तों कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी ही क्यों ना हो। दोस्तों अब ये 79 कैंडिडेट भी मेन लिस्ट में शामिल होंगे। लेकिन दोस्तों जब इन कैंडिडेट का DOE द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, तो दोस्तों इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी है, उन कैंडिडेट का रिजेक्शन होना तय है। लेकिन दोस्तों मेन लिस्ट में जो कैंडिडेट मेन लिस्ट के हकदार थे, उन कैंडिडेट को वेटिंग में रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये 79 कैंडिडेट जिनका फर्स्ट रिकॉल नोटिस जारी हुआ और 46 कैंडिडेट जिनका सेकेंड रिकॉल नोटिस जारी हुआ, ये कैंडिडेट मेन लिस्ट के कट ऑफ बढ़ाएंगे। दोस्तों मेन लिस्ट के प्रत्येक कैटेगरी में 2 से 2.5 मार्क्स कट ऑफ बढ़ने की संभावना है। दोस्तों DOE द्वारा इन कैंडिडेट का फिजिकल रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिनमें दोस्तों जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी रहेगी उन कैंडिडेट को 15 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाएगा। अगर दोस्तों 15 डेज़ में भी ये कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों इनको सेकेंड चांस दिया जाएगा, जिसके बाद दोस्तों इनका फाइनल रिजेक्शन होना तय है। दोस्तों इन 1400 कैंडिडेट्स में से जनरल कैटेगरी के लगभग 600 से 650 कैंडिडेट होंगे। दोस्तों इसके लिए RTI रिप्लाई आप फाइल कर सकते हैं। दोस्तों ये एक अनुमान है। ओबीसी कैटेगरी में लगभग 100 कैंडिडेट ने ही ईडोजिर क्वालिफाई किया होगा। इसी प्रकार दोस्तों EWS कैटेगरी में 40 से 60 कैंडिडेट ने ईडोजिर क्वालिफाई किया होगा। SC कैटेगरी में 400 से 450 कैंडिडेट ने ईडोजिर क्वालिफाई किया है। ST कैटेगरी में 220 कैंडिडेट ने ईडोजिर क्वालिफाई किया होगा
तथा दोस्तों PWD कैटेगरी में भी 20 से 25 कैंडिडेट ने ईडोजीआर क्वालिफाई किया होगा। दोस्तों यहाँ पर PWD कैटेगरी की सीट्स वैकेंट रहेगी। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग 51 में से लगभग 20 से 25 सीट्स वैकेंट रहेंगे। आधी सीट दोस्तों PWD कैटेगरी की वैकेंट रहने की संभावना है। OBC कैटेगरी में भी दोस्तों लगभग 180 सीट्स वैकेंट रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ईडोजीआर क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट की संख्या कम ही रही है। तो दोस्तों OBC कैटेगरी की सीट्स भी वैकेंट रहेंगी और दोस्तों जो जनरल कैटेगरी में कैंडिडेट हैं उनकी सीट्स भी फुलफिल हो जाएंगी। दोस्तों जनरल की फ़ाइनल कट ऑफ 5 से 7 मार्क्स बढ़ने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों इस प्रोसेस में 79 कैंडिडेट को भी शामिल किया जाएगा जिनके दोस्तों डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी रही थी। दोस्तों ईडोजीआर कट ऑफ 80.24 मार्क्स से बढ़कर 85 से 87.5 मार्क्स रहने की संभावना है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक कट ऑफ रहेगी। OBC कैटेगरी में दोस्तों ऑल कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, क्योंकि दोस्तों ईडोजीआर क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट की संख्या कम ही रही है। और दोस्तों OBC कैटेगरी में सीट्स भी वैकेंट रहेंगी, क्योंकि दोस्तों कैंडिडेट ने 281 सीट्स के लिए मात्र 991 फॉर्म फिलअप हुए, जिनमें से भी दोस्तों लगभग 450 से 500 अटेंडेंस रही होगी और क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट की संख्या कम ही रही है। AWS कैटेगरी में 33 सीट्स के लिए ईडोजीआर कट ऑफ 80.24 मार्क्स रही, जो कि दोस्तों फाइनल कट ऑफ 83 से 84 मार्क्स रहने की संभावना है। दोस्तों यह एक एक्सपेक्टेड एनालिसिस है, हो सकता है दोस्तों इससे भी कम कट ऑफ रहे। SC कैटेगरी की 206 सीट्स के लिए ईडोजीआर कट ऑफ 60.47 मार्क्स रही। दोस्तों SC कैटेगरी में लगभग ईडोजीआर के लिए 400 से 450 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। तो दोस्तों 206 कैंडिडेट के लिए लगभग 200 से 220 कैंडिडेट को हटाना पड़ेगा, जिसके लिए दोस्तों प्रत्येक मार्क्स पर लगभग 20 कैंडिडेट भी माने तो दोस्तों इसके कट ऑफ 10 से 12 मार्क्स बढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों इसकी फ़ाइनल कट ऑफ 60.47 से बढ़कर 73 से 74 मार्क्स रहने की संभावना है। हो सकता है दोस्तों इससे कम ही कट ऑफ जाए। ST कैटेगरी की 112 सीट्स के लिए ईडोजीआर कट ऑफ 62.26 मार्क्स रही है। दोस्तों ST कैटेगरी की 112 सीट्स के लिए लगभग 200 से 220 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। तो दोस्तों इनमें से आधे कैंडिडेट को हटाना है। अगर दोस्तों प्रत्येक सीट पर 20 कैंडिडेट भी माने तो लगभग दोस्तों 8 से 10 मार्क्स इसकी कट ऑफ बढ़ेगी। तो दोस्तों ST कैटेगरी में 70 से 71 मार्क्स इसकी फ़ाइनल कट ऑफ रह सकती है। हो सकता है दोस्तों इससे कम कट ऑफ रहे। दोस्तों ये एक कट ऑफ एनालिसिस है। PWD कैटेगरी में भी कैंडिडेट ऑल सेलेक्ट होंगे, क्योंकि दोस्तों सीट्स की तुलना में कम ही कैंडिडेट क्वालिफाई हो पाए हैं। दोस्तों ईडोजीआर में जिन कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है लगभग उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों PWD कैटेगरी में सीट्स वैकेंट रहेंगी और PWD कैटेगरी की फ़ाइनल कट ऑफ भी 67.07 मार्क्स ही रहेगी। दोस्तों मेन लिस्ट के साथ साथ ही कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। दोस्तों वेटिंग लिस्ट DSSS रूल के अकॉर्डिंग 20% सीट्स पर जारी की जाएगी। दोस्तों कैंडिडेट के 1159 वैकेंसी के लिए 20% सीट्स पर वेटिंग लिस्ट जारी होगी। जनरल कैटेगरी की 527 सीट्स का 20% के हिसाब से 105 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट जारी होगी। दोस्तों 527 सीट्स पर मेन मेरिट जारी की जाएगी और 105 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग वेटिंग की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 80.24 मार्क्स से 81 मार्क्स के लगभग रहने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों लगभग 610 से 650 कैंडिडेट ही ईडोजीआर के लिए क्वालिफाई किए हैं। तो दोस्तों 650 में से 527 कैंडिडेट तो मेन लिस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो भी कैंडिडेट बचेंगे वो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों वेटिंग की कट ऑफ 80 से 81 मार्क्स रहने की संभावना है। OBC कैटेगरी में दोस्तों नॉट अवेलेबल, क्योंकि दोस्तों कैंडिडेट मेन लिस्ट में ही सेलेक्ट हो जाएंगे और दोस्तों वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि दोस्तों कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% ही प्राप्त नहीं कर पाए। और दोस्तों जिन कैंडिडेट ने 35% मार्क्स इन ईच पेपर क्वालिफाई किया है वे सभी कैंडिडेट OBC में सिलेक्शन लेकर जाएंगे। दोस्तों OBC में मेरे अकॉर्डिंग 150 से 180 सीट्स वैकेंट रहेंगी। दोस्तों ये जो 150 से 180 सीट्स हैं वो नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड होकर आएंगी, जिन्हें बैकलॉग वैकेंसी के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों DSSS द्वारा TGT संस्कृत का नेक्स्ट रिक्वायरमेंट 2022 में जारी किया जाएगा, जिसके लिए दोस्तों आप सभी को प्रिपरेशन जारी रखनी है। AWS कैटेगरी की 33 सीट्स के 20% के हिसाब से 7 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। तो दोस्तों AWS कैटेगरी में भी
81 से 82 मार्क्स इसकी वेटिंग कट ऑफ रह सकती है। SC कैटेगरी में 206 सीट्स का 20% के हिसाब से 41 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। और दोस्तों ST कैटेगरी में 112 सीट्स का 20% के हिसाब से लगभग 23 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। PWD कैटेगरी में नॉट अवेलेबल, क्योंकि दोस्तों कैंडिडेट मेन लिस्ट में ही सेलेक्ट हो गए और दोस्तों इसमें सीट्स वैकेंट रही। दोस्तों यहाँ पर SC और ST कैटेगरी में वेटिंग की कट ऑफ मेन लिस्ट से 2 से 2.5 मार्क्स कम कर लेना, इतनी ही दोस्तों इसके वेटिंग की कट ऑफ रहेगी। दोस्तों वेटिंग लिस्ट और वेटिंग कट ऑफ भी आज या कल में जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद दोस्तों इन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DOE द्वारा होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन द्वारा ग्रुप में त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे दोस्तों, जिसके लिए टीचर्स की टीम तैयार की गई है। लगभग 350 से 400 टीचर्स द्वारा सभी कैंडिडेट के ग्रुप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही कैंडिडेट को मेडिकल का लेटर भी दे दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों मेडिकल वेरिफिकेशन संबंधित हॉस्पिटल में करवाना होगा। दोस्तों अगर कैंडिडेट मेडिकल में भी अनफिट रहता है तो दोस्तों उसे 1 मंथ का टाइमलाइन दिया जाएगा। अगर दोस्तों 1 मंथ में भी कैंडिडेट अपने मेडिकल फिट नहीं रह पाता है तो दोस्तों उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों मेडिकल में लगभग सभी कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं। जिन कैंडिडेट की कोई गंभीर बीमारी है उन्हीं कैंडिडेट का मेडिकल रिजेक्शन होगा। मेडिकल होने के बाद दोस्तों इन कैंडिडेट का स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। स्कूल अलॉट में दोस्तों कैंडिडेट से एक स्कूल फिलअप करवाई जाएगी, या तो दोस्तों वही स्कूल अलॉट हो जाती है या दोस्तों उस एरिया से संबंधित एरिया में कैंडिडेट को स्कूल अलॉट हो जाएगी। देन आफ्टर दोस्तों वहाँ पर स्कूल कमेटी द्वारा इन कैंडिडेट के एक बार फिर से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पर दोस्तों कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल और फोटोकॉपी प्रोवाइड करवानी होती हैं। दोस्तों DSSP द्वारा इन कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट 16 अगस्त 2022 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देन आफ्टर दोस्तों इसका आगे का प्रोसेस DOE द्वारा तय होगा। DSSP TGT संस्कृत फीमेल में ये जो कट ऑफ बताई है उसी के अराउंड इसके फाइनल कट ऑफ रहने की 100% संभावना है। हो सकता है दोस्तों कुछ कैंडिडेट के इनसे कम मार्क्स हो, उन कैंडिडेट को निराश नहीं होना है। उन कैंडिडेट को DSSP द्वारा TGT 2022 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस जल्दी ही देखने को मिलेगा। उसकी तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि दोस्तों TGT की भी अधिक वैकेंसीज आएंगी। दोस्तों DSSP TGT संस्कृत फीमेल में जिन कैंडिडेट ने इन मार्क्स से अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं उन सभी को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि दोस्तों उनके सभी के चयन की प्रबल संभावनाएं हैं। और दोस्तों जो कैंडिडेट वेटिंग में रहते हैं उनके भी सिलेक्शन की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। हालांकि दोस्तों वेटिंग क्लियर होने में 6 से 7 मंथ्स का टाइमलाइन लगेगा, लेकिन दोस्तों वेटिंग में भी कैंडिडेट के सिलेक्शन होते आए हैं और होते रहेंगे। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।